गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आत्मवंदन आप सभी को। मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है श्रद्धा और सबूरी। और आज का जो चैप्टर कराएंगी वो है मीनू गोयनका जी। तो पहले हम स्वाध्याय करेंगे और बहुत दो चैप्टर हैं छोटे छोटे, आज उनको हम कवर करते हैं और उसके बाद हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे। सो ओवर टू यू मीनू जी। थैंक यू सो मच। वैसे ये चैप्टर मैं करा रही थी बट दीदी आज जरा सफर से लौटी हैं तो उनका मन था, तो हमने कहा ठीक है जी आज आप कराइए। हम सब तैयार बैठे हैं हर वक्त स्वाध्याय करने के लिए। मैं भी बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। मेरी साउंड क्लियर है ना? परफेक्ट। तो आत्मबंधन आप सभी को। स्वाध्याय करने का इतना मन होता है कि मैंने इनसे पूछा स्वाध्याय कौन करेगा, मैं करूं? बोली कर लो, आप कर लो। तो आज पत्री जी की बुक आत्मयोगी भव का ध्यान महाचक्र 6 2015 महेश्वरा महापरिमिक करताल, और ये लास्ट 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आप हम पेज के 30 दिसंबर श्रद्धा और सबूरी। तो पत्री जी ने श्रद्धा और सबूरी बहुत अच्छा बताया कि एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, एक श्रद्धा और सबूरी। तो साईं बाबा ने जीवन में श्रद्धा और सबूरी 2 बातें बताई हैं। श्रद्धा और सबूरी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो ध्यान अभ्यास नहीं करते वह असहनशील होते हैं। यानी श्रद्धा सहनशीलता बताइए उन्होंने, जो ध्यान से आती है, यानी आध्यात्मिक जीवन हमारा है। और सबूरी जो ध्यान करने से सहन शक्ति मिलती है, और सहनशीलता का स्रोत ध्यान स्थान है। तो जो ध्यान नहीं करते हैं वो असहनशील रहते हैं, यानी हमें सहनशीलता ध्यान से ही मिलती है। तो हम ध्यान करते रहेंगे, हमारी सहनशीलता बढ़ती रहेगी। कहते हैं ना, पेशेंट रहते हैं हम, और जब हमारा पेशेंस हमें बढ़ाना होता है तो हमें ध्यान करना है। तो जो पिछले जन्म में ध्यान कर चुके हैं उनके पास सहन शक्ति आ जाती है। तो हम लोग बहुत सभी आज यहाँ मिल रहे हैं, जरूर हमने पहले भी सबने ध्यान किया हुआ है। और पत्री जी जैसे ही हम पीएमसी से जुड़े हैं तो सभी ऐसे लग रहा है कि हम अचानक से हम इतनी जल्दी कैसे ध्यानी बन गए, क्योंकि पत्री जी ने बताया कि हम लोग सब पहले सब ध्यान किए हुए हैं। तो पिछले जन्म में हम ध्यान कर चुके हैं, उनके पास सहन शक्ति आ जाती है। पिछले जन्म में अगर साधना नहीं की तो इस जन्म में साधना शुरू करनी है। तो जिन लोग को दोनों नहीं की होती है उनको इस जन्म में शुरू करनी है, लेकिन साधना तो सभी को करनी है। कई जन्म लेने के बाद हम इस जन्म में आए हैं। हमने जन्म जन्मों से हम कई कितने वर्षों के बाद हमारा जन्म मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें जन्म इतना इजीली मिलता है। मनुष्य जन्म में आना बहुत बहुत साधना, इसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। हमें देवताओं को भी नहीं मिलता है ये जन्म, तो ये जन्म मिला है दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से साधना करके पत्री जी का जो भी हमें ज्ञान है को अपने अंदर आत्मसात करना है, और इस जन्म को हमें सफल बनाना है, और इसी जन्म में हमें बुद्धत्व पाना है। क्योंकि जब तक हम अपने मन में नहीं ठानेंगे तब तक हम नहीं जीत सकेंगे। तो हमें इसी जन्म में बुद्धत्व पाना है और बिल्कुल अपने मन को एक स्थिर करके ध्यान करना है। तो ये जन्म जन्मों की साधना है। रामायण में भी श्री राम सहनशीलता का उदाहरण है। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने रामायण सुनी है कि जैसे ही उनको उनके पिताजी ने कहा कि भाई तुमको वनवास जाना है, उनकी माँ कैकेयी का जो वरदान था उसके हिसाब से, तो उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, और उनके अंदर इतनी सहनशीलता थी, वो उसके एक प्रमाण है। तो वनवास के समय वह बिना कोई प्रश्न किए वन में चले गए। और उनकी पत्नी सीता जी, ये तो उन्होंने भी बस जैसे ही सुना उन्होंने भी साथ साथ कहा मैं इनके साथ ही जाऊंगी। मैं तो वो भी बिना कोई प्रश्न उठाए दोनों। और लक्ष्मण जी, तो ये सभी बहुत ही सहनशील थे। तो सीता माता ने बिना कोई प्रश्न किए अग्नि में प्रवेश किया, और जब उनकी परीक्षा ली गई अग्नि परीक्षा, तब भी इन्होंने साथ साथ परीक्षा दी। प्रपंच में सहनशीलता अति आवश्यक है। प्रपंच यानी हमारे जो हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, हमें इस जीवन में सहनशीलता बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर हम सहनशील नहीं होंगे तो हमें आए दिन हमारे जीवन में जो हमारी परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, उसका यही कारण है कि हम सहनशील नहीं होते। जहां हमारे अंदर सहनशीलता आने लगती है, हम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, और हम हर चीज को आसानी से समझने लगते हैं। हाँ, जो भी आया है हमें कुछ सिखाने आया है, हमें सब कुछ, वो भी उसमें भी हमें सुख मिलने लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ।
तो हमारे दुख अपने आप चले जाते हैं। तो हम उस मोड में ही नहीं रहते हैं, सहनशीलता मिल जाती है। तो एक्सेप्टेंस भी हमें रखनी चाहिए। तो प्रपंच में सहनशीलता अति आवश्यक है। सुख दुख मान अपमान को एक समान सहना है। तो कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, मान अपमान, सुख दुख मान हानि, ये एक है तो दूसरा तो आएगा ही। हमें सिर्फ सुख ही सुख कैसे मिल सकता है? हमें कैसे पता चलेगा हमारे जीवन में सुख आया? क्योंकि जब दुख आएगा तभी तो हमें सुख का पता चलेगा ना कि ये तो हाँ अब हमारे जीवन में सुख आया। तो सुख दुख तो एक ही चीज है, हमारे देखने का नजरिया है, अलग तो कुछ है ही नहीं। हम द्वैत में हैं इसलिए हमें वो ऐसा आभास होता है। तो सब एक ही है। जितने लोगों को हम ध्यान सिखाते हैं उतना ही हमारा सहस्त्रार खुलता जाता है। तो पत्नी जी ने ये कहा है, आप जितने लोगों को ध्यान सिखाएंगे, जैसे जैसे आप लोगों को क्या कहते हैं 10 लोगों को सिखाएंगे तो आपका और 10 पेटल्स खुल जाएंगे। आप 100 लोगों को करेंगे तो आपके 100 पेटल्स खुल जाएंगे। और आप 1000 लोगों को ध्यान सिखाएंगे तो आपका सहस्त्रार खुल जाएगा। आप लाखों को सिखाएंगे तो आप जैसे जैसे आप ध्यान सिखाते जाएंगे आपको वननेस की फीलिंग आती जाएगी और आपके सारे चक्रास खुलते जाएंगे। तो कहते हैं सहनशीलता में ही प्रगति है। जितने लोगों को हम ध्यान सिखाते हैं उतना ही हमारा सहस्त्रार खुलता है। सबके साथ मिलजुल कर स्नेहवत रहने में ही प्रगति है। यानी हम यहाँ पे प्रेम सिखाने ही आए हैं, क्योंकि ऊपर भी सिर्फ प्रेम है और हम यहाँ पर अनुभव करने आए हैं, इसलिए हमने सब सारे एक्सपीरियंस लेने हैं। लेकिन हम यहाँ पर प्रेम के साथ रहेंगे, हमारा जीवन बहुत सुख में रहेगा। तो उसी में हमारी प्रगति है। हमारी ग्रोथ कैसे, सोल की ग्रोथ होगी प्यार देने से। तो हमें मिलजुल कर रहना है और जब वननेस की फीलिंग आ जाएगी तो हम आसानी से सबसे एक दूसरे से फ्रेंड्स प्रेम कर सकते हैं। तो जितना हम पुस्तक पढ़ते हैं, दूसरों का अनुभव सुनते हैं, उतनी ही हमारी प्रगति होती है। यानी ध्यान, उसके बाद पुस्तक पढ़ना यानी स्वाध्याय, और अनुभव सुनना यानी सज्जन संगत। तो ये तीनों तो हमें डेली अपने जीवन में अपनाने ही है और हमारी सोल की प्रोग्रेस साथ साथ होती रहती है। तो ये उन्होंने श्रद्धा और सबूरी उन्होंने यही बताया कि ध्यान करने से सहन शक्ति मिलती है और सहनशीलता का स्रोत स्थान ध्यान है। तो फ्रेंड्स हमें अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी को रखना चाहिए। और नेक्स्ट है 31 दिसंबर, हर एक दिन कल्याण। यानी हमें जो एक दिन भी मिला है, हमें इसको 1 मिनट भी, 1 सेकंड को भी नहीं गंवाना है। इसकी बहुत कीमत रखनी है, बहुत कीमती है ये समय। हमें जो भी समय मिला है, हमें इसके एक एक मिनट को उसका उपयोग सही करना चाहिए। कहते हैं ध्यान से पहले मैं एक साधारण व्यक्ति था। तो हम सभी साधारण व्यक्ति ही हैं और आज हम ध्यानी हो गए हैं। तो हमें लगता है हाँ मैंने अपना इतना समय अब जो मिला है मैं इसको और ना गवाऊं। पहले तो हम लोग इसको कुछ भी कैसे भी टीवी देख के इधर उधर घूमते फिरते मस्ती में निकाल देते हैं, लेकिन हमें अभी समय की कीमत समझनी चाहिए। तो ध्यान से पहले मैं एक साधारण व्यक्ति था, ध्यान ने मुझे इतने सारे मित्र दिए हैं। पहले हम घर गृहस्थी में है, किसी ने कुछ कह दिया, नाराज हो गए, दोस्तों से भी किसी से कोई गुस्सा हो गए तो अरे ये तो मेरा दुश्मन बन गया, हम लोग आसानी से उसको दुश्मन का ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन ध्यान ने हमें सिर्फ मित्र ही दिए हैं, क्योंकि हम सिर्फ मित्र ही हैं और हमें मित्र ही बनाने हैं। कहते हैं ध्यान ने मुझे इतने सारे मित्र दिए, हमें धन लाभ नहीं मित्र लाभ चाहिए। क्योंकि जब हम मित्र बनेंगे तो हमारा प्रेम बढ़ेगा, और जब हमारा प्रेम बढ़ेगा तो हम वननेस में आ जाएंगे, और वननेस में आ जाएंगे तो हमारे सहस्त्रार चक्र खुलेगा और हमारी ग्रोथ होगी। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मुझे इतने सारे मित्र दिए हैं, हमें धन लाभ नहीं, हमें धन नहीं चाहिए, हमें मित्र चाहिए। तो उन्होंने उनको पत्री जी को बोलते भी हैं कि मैत्री बुद्धा। तो उन्होंने सभी को मित्र कहा है। वो कहते हैं मैं तो सबका दोस्त हूँ, डियर फ्रेंड्स, डियर गॉड एंड डियर मास्टर। तो 16,000 गोपियां श्री कृष्ण की मित्र हैं। कहते हैं जो कृष्ण ने भी जितनी 16,000 की जो गोपियां थी, उन्होंने भी सबको मित्र ही बनाया था। वो सखा कहते थे, उन्होंने कोई और रिश्ता ही नहीं रखा था। तो वो भी ये कहते हैं आप लोग भी सभी सखा बना, फ्रेंड्स बना। कंस के लिए अपना खुद का भांजा ही शत्रु है, क्योंकि उसके मन में प्रेम नहीं था। वहां वो प्रपंच में जी रहा था और उसने सब उससे दुश्मनी, उसने कहा कि वो मेरा शत्रु है। तो कंस ने के लिए अपना खुद का भांजा ही शत्रु था, यानी कृष्ण भगवान तो उनके लिए कृष्ण थे, वो शत्रु थे। और ध्यान नहीं किया तो अपने घर वाले ही शत्रु हमें दिखाई देते हैं। और सही बात है, जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं तो हमें अपने रिश्तेदार ही अच्छे नहीं लगते हैं। और हमें अब जब ध्यान में आए तो हमें अपने रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमें सिखाने के लिए ध्यान में आगे लाए हैं। हमें वो ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं। देखो उन्होंने हमारे लिए इतना टफ रोल लिया,
हमें लेसन सीखने के लिए इस यहाँ तक हम आए हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से आए हैं, तो हमें उनको थैंक यू ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, फॉरगिवनेस करनी चाहिए, जिससे हमें अपनी भी ग्रोथ होगी और उनकी भी ग्रोथ होती है। तो ध्यान किया तो सारा प्रपंच ही हमारा मित्र बन गया। तो हमने जैसे जैसे इस ध्यान को अपनाते जा रहे हैं, सब हमारे मित्र होते आ रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम आज सब अपने एक दूसरे क्या है, हम सभी फ्रेंड्स हैं। तो ध्यान से हमें मित्र लाभ मिलता है। ध्यान किया तो उच्च लोकवासी भी मित्र बन जाते हैं। वो कहते हैं हम इस लोक में ही नहीं, ऊपर के सभी उच्च लोकों में भी सब हमारे दोस्त हैं, क्योंकि वहां तो है ही नहीं, वहां तो वननेस की फीलिंग है। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि सभी हमारे मास्टर्स हैं, उच्च लोकों में जितने लोग हैं सभी हमारे फ्रेंड्स हैं। तो हमें ये आभास हो जाता है, वह सभी हमारी मित्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं। बस हमें अपने मन के दिल के दरवाजे खोलने हैं और सभी को मित्र बनाना है। वो तो सभी इंतजार कर रहे हैं, वह हमसे मित्रता करने के लिए उत्सुक हैं कि आइए हमसे दोस्ती कीजिए। बस हमने ही अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो अपने दिल के दरवाजों को खोलिए, सभी को मित्र बनाइए। पर हमारे पास आंखें बंद करने का समय ही नहीं है। कहते हैं आंखें बंद करेंगे तभी तो हम सबको मित्र बनाएंगे, हमें ध्यानी बनना है। हम सारा समय इधर उधर और घूमने फिरने में, अच्छे कामों में अपना समय लगाएं, आंखें बंद करें, ध्यान करेंगे, तभी हम सबको मित्र बनाएं। क्योंकि हम जब तक अपने अंदर नहीं जाएंगे, अंदर अपने इनर से नहीं जुड़ेंगे, अपने परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, अपनी चेतना से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उनसे नहीं जुड़ सकते। तो हमें उनसे जुड़ने के लिए आंखें बंद करनी है। प्रत्येक व्यक्ति को सांसों के साथ एक होकर ध्यान करना है, तब जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। तो यानी हम जब श्वासों से जुड़ जाएंगे तभी हमारा कल्याण निश्चित है। तो फ्रेंड्स, हम सभी ध्यान के लिए इस चीज की अहमियत को समझें कि हमें ध्यान से ही हमारी प्रगति है और हमें हमारा सबका कल्याण होगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ खत्म होता है ध्यान महाचक्र 6। अब हमारा अगला रहेगा ध्यान महाचक्र 7। तो थैंक यू रितु जी, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। बहुत छोटा है तो दोनों में ही बहुत अच्छा हमें मिला, श्रद्धा और सबूरी, जो कि अभी तक साईं बाबा के में ही हम सुनते थे, उनका ही बोला हुआ है। लेकिन अब पत्री जी ने इसको बहुत अच्छे से आध्यात्मिकता से और अपने ये प्रपंचों से जोड़ के उसके के दोनों सिक्के एक ही चीज है, बस हमें अपने ध्यान में जाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, हमें इस चीज को सहनशीलता अपने अंदर जगानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम ध्यान, अपना 1 घंटे का मेडिटेशन, आज के दोनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे थे, तो आज हम ध्यान भी ज्यादा करेंगे। आप म्यूजिक बताइएगा शेयर हो गया। ओके। म्यूजिक आज मैंने ना एक डिफरेंट लगा दिया था, आई थिंक मुझे चेंज कर देना चाहिए, कुछ कॉपीराइट का इशू ना हो जाए। मैं लगाऊं क्या? नहीं, दिस इज द बेस्ट वन। ठीक है, वॉल्यूम आ रही है ना? आप गाइड कर दीजिए, फिर मैं। हाँ, तो हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, ध्यान की यात्रा के लिए। जिनको पानी पीना हो थोड़ा पानी पी लें, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें और पाँव को क्रॉस कर लें। आनापानसति ध्यान, क्योंकि हमें भगवान बुद्ध ने बताया और पत्री जी ने हम सभी को आगे बढ़ाया। और आहिस्ता से एक चेहरे पे मीठी सी मुस्कान के साथ पलकों को बंद कर लेंगे। अपनी आंखों को बंद करने से हमारी 80% ऊर्जा हम अपनी सेव करते हैं और हाथों से 10%, पाँव से 10%, तो हम इस तरह से अपनी 100% ऊर्जा विमल जी, वॉल्यूम कम है, थोड़ी सी बढ़ा सबकी दीजिए, वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा। ओके, इज इट फाइन? थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ओके, Yes, perfect. ओके, थैंक यू।
आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहें दोस्तों। गहरी लंबी सांस लें। अपना ध्यान पूरा अपनी नासिका पर और श्वास पूरी पेट पर। अंदर जाए श्वास तो पेट फूले और श्वास बाहर तो पेट अंदर। थोड़ी देर तक इस तरह से गहरी गहरी सांस लें। आपका ध्यान गहरा लगेगा। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। पूरा ध्यान अपना केवल अपनी सांस। और अपनी सरल और सहज श्वासों के साथ जुड़े रहें। एकदम नॉर्मल। विचारों का पीछा ना करें। विचार हमें पास्ट एंड फ्यूचर में ले जाते हैं। सिर्फ बातें याद दिलाते हैं पीछे की और आने वाली। जो गुजर गया तो जाने का, और जो आने वाला है वो आपके वश में नहीं है। बस वर्तमान पल से जुड़े रहें। वर्तमान पल, नाउ। सांसें ही हमें इस प्रेजेंट मोमेंट में रखें। एकदम सांसों के साथ शरीर को ढीला छोड़ दिया। पूरे शरीर का अवलोकन करें। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं।
ध्यान हमें सब्र सिखाता है, पेशेंस। किसी ने कुछ कहा, थोड़ा सब्र रखें। लौट कर जवाब देना, रिएक्ट करना, इससे हमारे मन में तकलीफ ही आती है। और थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा मौन रहें, तो शांति आती है। मन को शांत करना है, हमें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। सोचें, थोड़ा सा समय दें, अपने आप को थोड़ी देर के लिए फोन से सही जवाब मिलते हैं, मास्टर्स के सही मैसेजेस मिलते हैं। हम कुछ कह तो देते हैं गुस्से में आकर, पर बाद में हमें फील होता है हमने ऐसा क्यों कहा। पहले ही थोड़ा सा आपका शांत हो जाए। थोड़ी देर ही सही। मौन से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है।
Last 1 minute. धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आना शुरू करें, अपनी चेतना में वापस आना शुरू, अपनी आवाज की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। अपने वातावरण को महसूस करेंगे जहाँ भी आप हैं। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना शुरू करें, अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पे रखेंगे। अपने सभी परिवार के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इस ब्रह्मांड के हर एक जीव के लिए अपने हार्ट चक्र से इस लव एनर्जी को रेडिएट करेंगे, सबको प्यार भेजेंगे। अपने आप को धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी को धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद आज के इस खूबसूरत ध्यान के लिए। ब्लेस योर सोल, ब्लेस योर डिविनिटी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जो लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, अगर वो कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, और जो ध्यान में रहना चाहते हैं तो वो अभी भी ध्यान में बैठे रह सकते हैं। किसी की कोई शेयरिंग हो तो जरूर करें।